नामवर उलमाए किराम, नुक्तादान, शीरी बयान अहबाब का बयान हो चुका है और आप अहबाब ने सुना और ईमान ताज़ा किया। क़िबला शाह साहब के हुक्म पे मैं हाज़िर हुआ हूँ। मेरे लिए ये सादत की बात है कि इतनी पाकीज़ा और मुक़द्दस और संजीदा महफ़िल में मुझे हाज़िरी का मौका दिया है। ये शाह साहब की मेहरबानी है। निगाह यार जिसको आशनाए राज करे, निगाह यार जिसको आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। तो ये शाह साहब की मेहरबानी है कि हम जैसे लोगों को भी बुलाते हैं। तो जो मौजू है अभी भाई अकबर साहब ने आपको बता दिया है कि सीरत नवासाए रसूल या सीरत नवासाए रसूल। मेरा अपना एक मिजाज है, जब मुझे ये टॉपिक मिला कि सीरत नवासाए रसूल तो मैं सोच में पड़ गया कि इस पे मैं क्या बयान करूँगा, क्योंकि मुझसे पहले 6 उलमाए किराम ने बयान करना है। बहरहाल दुआ मांग के मैंने भी हाज़िरी का शरफ़ लिया है। तो मेरी सोच उस वक़्त उस मेराज को पहुँची जब मैंने सीरत नवासे रसूल के हरफ गिनने शुरू किए कि ये कितने हरफ बनते हैं। अगर आप अहबाब भी गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 40 मिनट है, मैंने बहुत कुछ बयान करना है। जो मेरी गिनती थी वो तो 13 पे जाके ख़त्म हो गई थी। और अगर आप भी तस्दीक के मूड में हैं तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। सीरत नवासे रसूल के हुरूफ भी 13 हैं और मौला अली पाक की विलादत भी 13 को ही हुई है। तो इसका मतलब है कि सीरत नवासे रसूल के जो हुरूफ का मजमुआ है उसको 13 के साथ ज़रूर निस्बत है। अब सीरत का जो लफ्ज़ है ये बहुत वसी है। किसी के किरदार को कहा जाता है, अखलाक को कहा जाता है, उसकी आदात को कहा जाता है। लेकिन फिर इस सीरत रसूल के मौजू पे जब मैंने कुरान से हेल्प ली, मदद ली, तो मुझे कुरान की एक आयत भी मिल गई और एक हदीस भी मिल गई कि सीरत नवासे रसूल असल में है क्या। तो कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल नमूना है। अब इसकी तफसीर में जाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। 6 दिन बयान सुना, कुछ तो समझ आई होगी, सुभान अल्लाह कह दें यार। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मेरा सब कुछ हुसैन का है, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। तो जिसको महबूबे खुदा ये कह दें कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, उस नवासे रसूल की सीरत किस मकाम पे जा पहुँचती है। और फिर जो मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, चूँकि मुझे एहसास है कि मैं उस जगह पे बयान कर रहा हूँ जहाँ इल्म व अनवार की बारिशें होती। तो ये आप लोगों के लिए कोई नई आयत नहीं है कि इसका तर्जुमा आपको ना आता हो। कम अज़ कम मफ़हूम तो सबको आता होगा कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम कामिल नेकी को नहीं पहुँच सकते
यहाँ तक कि वो चीज़ न खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। ये तर्जमा है इसका। लेकिन जो सूफियाए किराम ने इसकी वजाहत की है, अगर मेरा आप वो जुमला समझ लेंगे तो मेरा ख्याल है मुझे 40 मिनट तक भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि एक लफ्ज़ जो होता है ना, उससे ही काम बन जाता। और सही मौला अली ने कहा था कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी बताया वो मेरा उस्ताद है। तो सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक लफ्ज़ में ही काम बन जाता है। वो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जब क्यारियों में थे और बीज लग रहा था और मुर्शिद से पूछा था सरकार दिल का लगाना कैसे होता है, तो मैं बुलिया की लाना दिल दा, इधरों पुटना इधर ला देना। मतलब ये है कि तौहीद के रास्ते पे आ जाओ, बाकी सारे रास्ते छोड़ दो। तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून की जो तफसीर मैं करने लगा हूं वो आप समझें। और फिर इसमें मैं मिसालें देता हूं कि किसी के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान कर देना, किसी के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान कर देना, ये वफा की हद होती है। समझ आइए तो सुभान अल्लाह कह दें, क्योंकि हम सुभान अल्लाह पे चलने वाले हैं। किसी के लिए अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान कर देना, ये वफा की हद होती है। और किसी के लिए अपना आप कुर्बान कर देना, ये फिदा होने की हद होती है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कामिल नेकी को पहुंचने वाले वो होते हैं जो अपनी पसंदीदा चीजें राहे खुदा में खर्च कर देते हैं। अब फैसला तुमने करना है, अपने दिल के मुफ्ती से पूछो। जब कुरान ने यह कह दिया कि तुम कामिल नेकी को पहुंचोगे, जब सब कुछ राहे खुदा में लुटा दोगे, हुसैन ने सब कुछ लुटाने के बाद छुट्टी नहीं की, फिर अपनी जान भी लुटा दी। तो बताइए फिर हुसैन किस मकाम पे पहुंचे। तो किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, ये वफा की हद होती है। लेकिन अपना आप भी कुर्बान कर देना, ये फिदा होने की हद होती है। आज हम जिस हस्ती के जिक्र के लिए इकट्ठे हुए हैं, सीरत नवासाए रसूल, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हस्ती 5 शाबान 4 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में जलवागर हुई। सारा कबीला कुर्बान करके जुबान पे शिकवा नहीं लाए, अपना आप ही कुर्बान कर दिया। मतलब कहने का क्या है, ये गुड़ती रसूल का ही कमाल था कि इमाम हुसैन ने जिंदगी भर कभी शिकवा नहीं किया। अभी मैं शुरू हो रहा हूं सीरत। ये गुड़ती का कमाल था कि शिकवा जुबान पे नहीं आया। और सुनिए, फिर तरबियत बच्चों की कौन करता? मां करती है, बाप करता है, भाई करते हैं, बहनें करती हैं, नाना अबू करते हैं। नाना भी तरबियत करता है। अब बताइए, मैंने तो नहीं पढ़ा, अगर किसी ने आपने पढ़ा हो कि इमाम हुसैन कभी किसी के घर में पढ़ने के लिए गए, तो लाजमी बात है फिर ये हमारा ईमान है कि कुरान फिर किसने पढ़ाया होगा। सोचिएगा आप भी, कुरान की तालीम कौन दे रहा होगा। लाजमी बात है जिनके घरों में, जिनके घर में फरिश्ते झूला झुलाने आते हैं, फरिश्ते
झूला झुलाने आते हैं, कोई बहुत बड़ा घर है। अब कुरान कौन पढ़ा रहा है? या तो कमली वाले खुद पढ़ा रहे हैं, या अब सैयदा ज़हरा पढ़ा रही हैं, या मौला अली पढ़ा रहे हैं, या इमाम हसने मुज्तबा पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुरान पढ़ा दिया, ऐसा कुरान पढ़ा दिया, ऐसी मंजिल याद कराई, ऐसी मंजिल याद कराई कि जिसमें अनवर से सारे अनवर जुदा होता है, लेकिन तिलावत जारी रहती है, तिलावत जारी रहती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मालूम ये है तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। उलमा बैठे हैं, अब ये किताबें अपनी असल हालत में नहीं मिलती, और कुरान बोले कुरान असल हालत में मिलता है। चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं कहां कहां तक लोग सुन रहे होंगे, तो बड़ी जिम्मेदारी है। और वजूहात भी हैं कुरान के महफूज होने की, लेकिन सूफिया ने भी कुछ लिखा है, उशाक ने भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस चीज में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जे ढिली सुभान अल्लाह कहनी है तो वेख लो, मदीना शरीफ च लाइव महफिल चल रही है, नजफ शरीफ चल रही है, बरेली शरीफ चल रही है। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ नहीं पढ़ रहे, तो ਤੁਸੀਂ नहीं ढिली सुभान अल्लाह कहते। इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान की हिफाजत के और भी बड़े से मामलात हैं, लेकिन एक जुमला दे के जाने वाला हूं शेर रब्बानी मस्जिद वालों, तो रात आज महफूज नहीं है, रद्दो बदल हो चुका है। इंजील आज महफूज नहीं है, रद्दो बदल हो चुका है। ज़बूर आज महफूज नहीं, रद्दो बदल हो चुका है। सूफियाए किराम ने साफ अपनी किताबों के अंदर लिखा, एक वजह ये भी है कि तौरात वालों के पास, इंजील वालों के पास, ज़बूर वालों के पास हुसैन जैसा कारी जो नहीं था। अल्लाह हम सीरत नवासे रसूल मना रहे, बयान कर रहे हैं। वो वाली खरासान को किसी ने देखा ना ख्वाब में, कहो तू जन्नत में ठहर रहा है, बता रब को तेरी कौन सी अदा पसंद आई? कहा बस एक दिन घर बैठे बैठे, ये मदारिज नबूवत में हवाला मौजूद है, घर बैठे बैठे सोचने लगा काश मैं भी करबला में होता, अल्लाह ने इतनी बात पे मेरी बख्शिश कर दी। तो ये थोड़ा करम है कि हम उनकी महफिल सजा के बैठे हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार ने खुद तरबियत फरमाई। कैसे तरबियत फरमाई? खजूरों का ढेर पड़ा है, शहजादे आते हैं, एक खजूर तनावल फरमाते हैं। मेरे आका ने उंगली डाल के निकाल लिया, कहा बेटा ये सदके का माल है, तुम पे हराम है, तुम नहीं खा सकते। तरबियत मेरे आका भी कर रहे हैं, तरबियत फातिमा तो ज़हरा भी कर रही हैं। और ये भी याद रखिए, जो सीरत है आपकी, जो आपका किरदार है, करबला में जितने भी किरदार हैं, मैं जो सीरत बयान कर रहा हूं, गुमशुदा पहलू बयान करने लगा हूं। हुस्ने ज़न तो ये है कि पहले कोई शायद बयान हुआ हो, लेकिन तजर्बा है कि नहीं बयान हुआ होगा। हुस्ने ज़न तो ये है कि 6 महफिलों में कोई चीज़ बयान हुई होगी, लेकिन तजर्बा कहता है कि नहीं बयान हुई हो। करबला में जितने किरदार हैं,
उनके पीछे भी एक किरदार है और वो है सीरत नवासाए रसूल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक सीरत आपकी अज़वाज के साथ हुई। किनके साथ है? और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी अज़वाज के नाम क्या है। एक ज़ौजा मोहतरमा तो बहुत मशहूर है, जिनका नाम क्या है? सैयदा शहर बानो। पता है फिर अल्लाह ने सैयदा शहर बानो से जो फर्जंद अता किया उसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा सीरत का ये पहलू भी सुनते जाना। इमाम हुसैन की तरबियत तो कमली वाले ने की, इमाम हुसैन की तरबियत तो अम्मा जान ने की, अब्बा जान ने की, हसन पाक ने की, लेकिन तरबियत का ये फैज आगे भी चलता जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंदर सीरत नवासे रसूल को ढूंढना चाहो, आप खेमे के अंदर मौजूद हैं। एक आदमी को देखा, जब उसने आपको देखा दौड़ना शुरू कर दिया। आपने अपने सिपाहियों को फरमाया बुला के लाया जाए, पकड़ के लाया गया, शरबत पिलाया गया, खिदमत की गई। कहने लगा शायद इमाम आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं अली अकबर का कातिल हूं, मैंने ही नेज़े मारे थे, मैंने ही खंजर मारे थे। कुर्बान जाओ, ये कैसी सीरत थी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन में मुंतकिल हो गई थी। आपने इरशाद फरमाया ये कैसे हो सकता है कि तू हमारे भाइयों को कत्ल करे, हमें पता ना चले। कहने लगा फिर शरबत क्यों पिला रहे हो? दोस्तों बुजुर्गों, शरबत वाले मामले बड़े दूर पे जाते हैं। अली पाक ने भी तो शरबत पिलाया था। ये वही सीरत चलती आ रही है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया करबला के मैदान के अंदर हम तुम्हारे मेहमान थे, तुमने वो कुछ किया जो तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने सिखाया था, हम वो कुछ कर रहे हैं जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है। सैयदा शहर बानो ये इमाम पाक की पहली ज़ौजा मोहतरमा है। फिर सीरत का एक पहलू भी देखें, ये शहनशाह किसरा की बेटी और इधर शहजादा कौनैन है, शहजादा कौनैन है। आपकी एक ज़ौजा मोहतरमा का नाम बाज़ किताबों में लैला आता है और बाज़ में सिर्फ उम्मे लैला आता है। ये कौन है पता है आप? ये अबी मुर्रा बिन उर्वा बिन मसूद सकफी, यानी ये अबू मुर्रा की बेटी हैं जो मुर्रा का बेटा है। मुर्रा कौन है? जो उर्वा बिन मसूद सकफी का बेटा है। ये शहजादी आपके निकाह में आई, फिर अल्लाह ने बेटा कौन सा दिया? पता होना चाहिए आपको, जिसे दुनिया अली अकबर कहती है। कैसी तरबियत की होगी, कैसा सिखाया होगा। और मेरे पास वक़्त नहीं है। इमाम ने 10वीं मुहर्रम की सुबह ये कहा था, अली अकबर तुम्हें जाने की इजाजत इसलिए नहीं दे रहा, तुझे देखता हूं नाने का चेहरा याद आता। सहाबा जब उदास होते थे तो हसन हुसैन को देखते थे, हसन और हुसैन को मिला के देख लेते थे। एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। आला हज़रत ने एमी तो नहीं ना लिख छटे यार। एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनका जामा है नीमा नूर का। ये तो शाह साहब वजाहत कर देंगे। मतलब ये है, सिबतैन कहते हैं दो नवासों को, सिबतैन कहते हैं दो निवासों को। शाह साहब नीमा का तर्जमा अपने माहौल में करेंगे।
हम मलंग आदमी हैं, हमारा तर्जुमा कुछ और होता है। आला हजरत कहते हैं और तुम नूर की बेस में कैसे पढ़ते हो? हसन हुसैन का कभी लिबास देखा है? बात हसन हुसैन की नहीं, उनके कपड़े उठा के देख लो, तुम्हें वहां से भी नूरे मुस्तफा नजर आएगा। कपड़े नूरानी हैं, जब नूरानी जिस्म पे लगेंगे फिर कितने नूरानी होंगे। तो आला हज़रत कहते हैं शहजादों का हुस्न क्या बयान करूं, जिनके कुर्तों में भी नूरे मुस्तफा नजर आता है। तो मेरे एक ज़ौजा मोहतरमा है रुबाब, ये भी सीरत का एक पहलू है। कौन है बोलिए? रुबाब। ये हमारे अहले सुन्नत को भी नाम आने चाहिए, अपनी बच्चियों के नाम रखा करो। हम क्या रख देते हैं, फिर मैं कोई नाम बोलूंगा तो हो सकता है इत्तेफाकन मामला हो जाए, कम अज कम शाह साहब से ही मशवरा कर लिया करो। तो दोस्तों बुजुर्गों, फिर एक ज़ौजा है रुबाब। मेरे आका इमाम हुसैन के निकाह में आई, अल्लाह ने पता क्या अता किया? एक बेटा अता किया जिसे अली असगर कहते हैं। ये 6 माह के शहजादे हैं। एक शहजादी अता फरमाई जिसे सकीना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सकीना कहते हैं। ये भी करबला में थी सैयदा सकीना, जिसे आखिरी अलविदाई मुलाकात करने के लिए मेरे इमाम आए तो पहली मर्तबा आंखों में आंसू आए थे। सीरत का एक पहलू ये भी है कि आपकी एक ज़ौजा मोहतरमा उम्मे इसहाक भी है। यार मैं पढ़ी लिखी बातें कर रहा हूं, आप ऐसे परेशान हो गए अपने शाह जी किधर तुर पे। ਹੁਣ आला हज़रत दे शेर भी पढ़े ने, कुरान दी आयतां भी पढ़ियां ने, हुण की करिए पर तुसीं होर मिसालियां ते लगे। वो तो शाह साहब का फैज़ है कि तुसीं समझ गए जे, बाकी तरीके भी मैनूं आंदे ने सुभान अल्लाह कढ़ाण दे, पर हुण मकाम और संजीदा महफिल इस तरह दी है। जे किसी ने कसम चुकी है तो मैं कसम नहीं तोड़ांदा, वैसे जे नहीं चुकी तो उची सुभान अल्लाह कह दे। उम्मे इसहाक कौन है पता होना चाहिए। ये वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने वो शहजादी अता फरमाई, वो शहजादी अता फरमाई जिसे फातिमा सुगरा कहा जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा सीरत के पहलू सुनते जाना। सैयदा फातिमा सुगरा मदीना शरीफ में क्यों रुक जाती हैं, करबला के मैदान के अंदर क्यों नहीं जाती? जरा सीरत का एक एक पहलू देखते जाना। अर्ज करती हैं मैं भी जाना चाहती हूँ अब्बा जान। फरमाया तुम्हारे खामद हसन बिन मुसन्ना तिजारत के लिए गए हैं, नाने का दीन इजाजत नहीं देता कि बीवी को उसके खामद के पूछे बगैर बाप सफर के ऊपर ले जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फातिमा सुगरा मदीना के अंदर रह जाती हैं। सीरत नवासे रसूल सुनने वालों जरा तवज्जो करना। हुजरों के अंदर बैठ बैठ के अल्लाह अल्लाह करना, इतिकाफ करके अल्लाह अल्लाह करना, मस्जिद के एक कमरे में बैठ के अल्लाह अल्लाह करना बड़ा आसान है, लेकिन तवज्जो करना, जरूर तवज्जो करना। बेटों के लाशों को इकट्ठा करके अल्लाह अल्लाह करना ये हुसैन का काम है। अली असगर के हलक से तीर निकाल के अल्लाह अल्लाह करना ये हुसैन का काम है। अब्बास के कटे हुए बाजुओं को जोड़ के अल्लाह अल्लाह करना ये मेरे प्यारे हुसैन का काम है। अली अकबर की लाश को इकट्ठा करके अल्लाह अल्लाह करना ये मेरे हुसैन की सीरत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहन जैनब के दोनों शहजादे ओनो मोहम्मद की लाशों के टुकड़ों का ढेर बना के इकट्ठा करके खेमे में ला के बहन को मुबारक देना कि बहन तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली है। इस मौके पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना मेरे हुसैन लजपाल का काम है।
ये है सीरत नवासे रसूल। और एक जुमला बोलने लगा हूं कि सबर क्या होता है आपको पता? सबर क्या? जो सबर की तारीफ मैं करने लगा हूं उसको जरा सोचिएगा और फिर इधर लेके आइएगा। सबर ये होता है कि मामूलाते इबादत कज़ाना। अगर समझ आइए तो सुभान अल्लाह कह दो। सबर क्या होता है? मामूलाते इबादत कज़ाना हो। अब सुनिए कितने शहीद हो रहे हैं। आज किसी का जवान बेटा इंतकाल कर जाता है, पूछते हैं बाबा जी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। कहा बेटा चला नहीं जाता, बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, बेटे का इंतकाल हो गया है। सबर क्या होता है? मामूलात इबादत का ज़ाना हो। हुसैन इब्ने अली की सीरत को देखिए। अल्लाह के हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नबी पाक की शरीयत के बका के लिए जब दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था, अल्लाह की हदों को तोड़ा जा रहा था, शराब को हलाल करार दिया जा रहा था, ज़ना को हलाल करार दिया जा रहा था, हुसैन इब्ने अली ने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया। किसी किताब के अंदर नहीं आता कि मामूलात इबादत कज़ा हुए हों। खैमों के अंदर कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही है। बीबी शहरबानों से इमाम अली मकाम कहने लगे तुम तो शहनशाह ईरान की शहजादी थी, बड़े बड़े खूबसूरत बिस्तरों पे लेटने वाली। उन्होंने क्या जवाब दिया? कहने लगी प्यारे इमाम, जिंदगी भर ईरान के महल्लात में इतना लुत्फ नहीं आया, इतना सुकून नहीं आया जितना हुसैन इब्ने अली तेरे खैमे में आया है। तो मामूलात इबादत कज़ा ना हो तो कैसे कज़ा? पता है आपको, हुसैन इब्ने अली ने तो आखिरी मर्तबा भी सजदा किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों ज़रा तवज्जो तो करना। अगर नमरूद आता है, अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेज दिया, कोई साजो सामान मौजूद नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमाई। फिरौन आता है, बड़ा बादशाह है, अपने आप को रब कहता है, लेकिन उसके मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आते हैं। आखिर फतह मूसा अलैहिस्सलाम को मिलती है। कुफारे मक्का ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इधर अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम मुकाबले के अंदर आते हैं, अल्लाह फतूहात अता फरमा देता है। इधर यजीद पलीत आता है, इधर हुसैन इब्ने अली आते हैं। थोड़ी देर के लिए जरा करबला के मैदान के अंदर चलते हैं, आओ करबला के बाजारों के अंदर चलते हैं। मैंने नहीं देखा किसी दीवार के ऊपर यजीद का नाम लिखा हुआ हो, मैंने नहीं देखा किसी दीवार के ऊपर शिमर का नाम लिखा हुआ हो, मैंने नहीं देखा किसी दीवार पे खौली का नाम लिखा हुआ हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो तो करना। इस मजमे के अंदर कितने अली असगर बैठे होंगे, इस मजमे के अंदर कितने अली अकबर बैठे होंगे। बहनों के अंदर, पर्दे के अंदर खवातीन, कोई ज़ैनब नाम की तो भी मौजूद होगी, कोई फातिमा नाम की भी तो मौजूद होगी, कोई सुगरा नाम की भी तो मौजूद होगी। आज करबला में चले जाओ, पता चल जाएगा फतह किसको हासिल हुई थी। हर गली में, हर बाजार में इमाम अली मकाम का झंडा भी लगा हुआ है, इमाम अली मकाम का नाम भी लिखा हुआ है। और तुझे कितनी मोहब्बतें चाहिए फराज, और तुझे कितनी मोहब्बतें चाहिए फराज। माओ ने अपने बच्चों के नाम तेरे नाम पे रख लिए। नहीं समझे यार? और तुझे कितनी मोहब्बतें चाहिए फराज, माओ ने अपने बच्चों के नाम तेरे नाम पे रख लिए।
ये फतह नहीं है कि गली गली में हसन भी है, गली गली में हुसैन भी है। पर्दे में कोई कनीस फातिमा है, कोई बुतूल फातिमा है, कोई नूर फातिमा है, कोई उरूज फातिमा है। हुसैन का नाम लेने वाले आज भी मौजूद हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं आखिर की तरफ बढ़ रहा हूं। कुर्बानियां दी, कुर्बानियां दी। सीरत के अंदर 4 चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। एक होती है इबादत। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। मैं टाइम का पाबंद हूं, परेशान ना हो। एक होती है इबादत, एक होती है सखावत, एक होती है शजाअत और एक होती है शहादत। कितनी चीजें बयान की हैं? 4। इबादत, सखावत, शजाअत, शहादत। इबादत क्या है? खंजर के तले भी नमाज पढ़ी जा रही है। शजाअत क्या है? 40,000 कूफियों के सामने हुसैन इब्ने अली खड़ा है। और सखावत क्या है कि एक शख्स आया, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, उसने दरखास्त में बयान किया कि बंदे के पास सिर्फ इज्जत होती है और अब तो वो भी बेचने का टाइम आ गया है। मेरी इमदाद कीजिए। वक्त गुजरा, उसने एक और रुक्का लिखा। वहां पे जो मांगने वाले आते थे वो भी बड़े मंतकी होते थे। कहा जनाब, अगर कबीले में जाके बताया ना एक साहिब फजल सखी के दर से आया हूं और मिला कुछ नहीं, तो मेरी कौन मानेगा? और अगर कहा कि दे दिया है तो अभी तो आपने दिया नहीं। कुर्बान जाऊं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सखावत भी सीरत का बहुत बड़ा पहलू। इमाम अली मकाम ने 10,000 रुपए या 10,000 दिनार या 10,000 दिरहम भेजे और साथ ये भी इरशाद फरमाया, मांगने वाले तूने बड़ी जल्दी की है, अब मसला यहाँ पे खत्म करते हैं। तू ये समझ लेना कि मैंने हुसैन इब्ने अली से सवाल नहीं किया और मैं ये समझ लूंगा कि मैंने कुछ दिया ही नहीं। लें जी, इबादत भी बयान हो गई, सखावत भी बयान हो गई, शजाअत भी बयान हो गई। अब बारी है शहादत की। अगर आपको याद हो, खुतबे के शुरू में मैंने कुछ कहा था कि गुड़ती का ये कमाल है कि शिकवा जुबान पे नहीं आया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर वो वक़्त भी आ जाता है जब सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो खैमा में हजरत बीबी सकीना से मिलते हैं, शेरबानों से मिलते हैं, सैयदा ज़ैनब से मुलाकात करते हैं। जरा सीरत का पहलू देखते जाना। इमाम अली मकाम जब बहन के सामने आते हैं, सैयदा ज़ैनब के सामने आते हैं, बचपन की कितनी बातें याद आ गई होंगी। बहन भाइयों का कितना प्यार होता है। जो माँ फातिमा की गोद में खेलने वाले हुसैन प्यारे को तो ये शान मिली कि पुश्ते रसूल पे भी सवार होने का शरफ हासिल है, सीनाए अक़दस पे भी सवार होने का शरफ हासिल है। बहन भाइयों में क्या बातें हुई होंगी, लेकिन सीरत का एक पहलू ये भी है। फरमाया, प्यारी बहन ज़ैनब, ख्याल रखना मेरे बाद तूने ऐसे ही सबर करना है जैसे अम्मा फातिमा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद सबर किया था। मेरी जुदाई पे भी तूने ऐसे सबर करना है जैसे अम्मा जान फातिमा तुज़ारा ने सबर किया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी तलकीन कर रहे हैं, बेटा ख्याल रखना तुझसे मेरे नाना की नस्ल चलेगी। अब करबला के मैदान के अंदर आप पहुंच जाते हैं। जरा इबादत का रंग भी देखिए, शजाअत का रंग भी देखिए, सखावत का रंग भी देखिए।
मैंने पहले बयान किया था, सब कुछ लौटा दिया जाए, ये वफा की हद होती है। मेरे आका इमाम ने अब्बास को भी कुर्बान कर दिया। मेरे आका ने, मेरे इमाम हुसैन ने 6 माह के अली असगर की भी कुर्बानी दी है, अपने शहजादों की भी कुर्बानी दी, अपने भाइयों की भी कुर्बानी दी। ये अब्बास अलमदार कौन थे? जिस वक्त इमाम हुसैन की उम्र पाक 16 बरस की थी, हजरत अब्बास उम्मुल बनीन के घर पैदा होते हैं, लेकिन हजरत अब्बास का नाम अगर किसी ने अब्बास रखा था पहली मर्तबा तो वो भी इमाम हुसैन ने रखा था। फरमाया प्यारे अली, भाई का नाम प्यारे अली ने फरमाया प्यारे हुसैन, भाई का नाम क्या रखा है? अब्बा जान अब्बास रखा है। फरमाया इसका माना तो बिफरा हुआ शेर होता है। ऐसे ऐसे जुआन कुर्बान कर दिए। अब बारी आती है इमाम अली मकाम की। जरा हदीसे पाक सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक आदमी हज करने के लिए गया, अपनी सवारी पे तलबिया पढ़ रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहा है। आखिर वो गिरता है, उसकी इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। फरमाया क़यामत तक अब उसकी जुबान पे तलबिया जारी होगा। अब आइए करबला के मैदान के अंदर इमाम अली मकाम सजदे के अंदर जाते हैं। अब मैं अपना तस्वुर पेश कर रहा हूँ, अब मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ। मेरा अपना दिल कहता है इमाम हुसैन ने ये तो अर्ज़ किया था, रब्बुल आलमीन अली अकबर की कुर्बानी भी पेश कर दी, रब्बुल आलमीन अली असगर की भी कुर्बानी पेश कर दी, रब्बुल आलमीन ओनो मोहम्मद की भी कुर्बानी पेश कर दी, अब्बास की भी कुर्बानी पेश कर दी। रब्बुल आलमीन मैं तेरे इम्तिहान पे राजी हूँ, मैं तेरे दुख पे राजी हूँ। तू जिस हाल में मुझे रखे मैं उस पे राजी हूँ। रब्बुल आलमीन इतना तो बता दे, क्या तू हुसैन से भी राजी है? तो फिर वो निशानी ये मिली कि गर्दन तो कट गई लेकिन जुबान पे कुरान की तिलावत जारी रही। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम अली मकाम की सीरत और आप के इस सीरत के बहुत सारे गुमशुदा पहलू मैंने बयान किए। बस आखिर में एक शेर में पढ़ के इजाज़त चाहूँगा कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हर जगह मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो क्या फैज़ क्या है? मौजूद है, लेकिन शेर रब्बानी में कोई डबल ट्रिपल है। कौन जानता था आला हज़रत के कलाम? हम तो चमक तो इससे पाते हैं, सब पाने वाले ये नात आती थी। ये किबला शाह साहब की बरकत और इनका फैज़ान है कि आज बच्चे बच्चे को इतना तजर्बा हो गया, कोई नात खान शेर पढ़ रहा हो ना तो उसे पता चल जाता है कि यार ये गैर शरई कलाम। तो ये आला हज़रत के कलाम का एक फैज़ ये भी है कि बंदा सुनने वाला आलिम ना भी हो, कलाम सुन सुन के इस मकाम पे पहुंच जाता है कि यार लगता है कि इस शेर में कोई गड़बड़ है। तो हमें चाहिए कि हम आला हज़रत के कलाम को पढ़ें, समझें। आपने जो इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज़ किया, फरमाते हैं दुर्रे दुर्जे नजफ, दुर्रे बोलो दुर्रे दुर्जे नजफ, मेहरे बुरज शरफ, रंगे रूमी शहादत पे लाखों सलाम। क्या मतलब क्या है इसका? इसका मफहूम क्या है? वो फरमाते हैं तुम्हें पता है नजफे अशरफ, नजफे अशरफ। चूंकि मेरा वक़्त हो गया है, मैं बताता कि हम जिस दरबार पे जाते हैं हम कहते हैं पाक पतन शरीफ, पाक पतन शरीफ, सेवन शरीफ, गोलड़ा बोलो यार, गोलड़ा शरीफ, सियाल शरीफ, शरकपुर शरीफ। लेकिन जब उधर जाते हैं फिर शरीफ नहीं, फिर नजफे अशरफ। हाँ जी, नजफे अशरफ। तो आला हज़रत कहते हैं कि नजफे अशरफ वाले अली मुर्तज़ा के मोतियों वाले सदूकचे का एक नहायत ही ताबदार
और सुच्चा मोती सैयदना इमाम हुसैन, जो आसमान शराफत का नैयर ताबा है, जिसने अपने ऊपर शहादत का नहायत ही उम्दा रंग चढ़ाया है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम अली मकाम की सीरत के पहलू, आपकी अजवाज का जिक्र किया, आपके शहजादों का जिक्र किया, आपने जो किरदार अदा किया है वो आपको पता है कि किसी मौके पे आप ने कम हिम्मती नहीं दिखाई और दरस दे दिया कि अगर अल्लाह के दीन, अल्लाह के हुदूद को तोड़ा जा रहा हो तो फिर साबित कदमी से खड़ा होना, ये हुसैन की सीरत है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए।